नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जो प्याज और लहसुन हमारे खाने में जान डाल देते हैं, मतलब भारतीय रसोई तो इनके बिना अधूरी सी लगती है ना? तो फिर इन्हें मंदिरों के प्रसाद या किसी भी पवित्र भोजन से दूर क्यों रखा जाता है? इसके पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत पुरानी कथा छिपी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे समुद्र मंथन के दौर में ले जाएगी। तो चलिए इसी सवाल के तह तक चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक खाने पीने का नियम नहीं है। इसके पीछे तो अध्यात्म और कह सकते हैं मन से जुड़ी एक बहुत गहरी समझ है। तो आइए मिलकर इस सदियों पुराने सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हाँ, तो यही है वो बड़ा सवाल। आखिर प्याज और लहसुन जो खाने का स्वाद इतना बढ़ा देते हैं, उन्हें कुछ धार्मिक परंपराओं में तामसिक या राक्षसी भोजन क्यों कहा जाता है? मतलब तामसिक का सीधा सा मतलब है ऐसा खाना जो मन में बेचैनी, गुस्सा या भारीपन पैदा करे। तो जाहिर है इसके पीछे की वजह सिर्फ स्वाद तो नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं मन की शांति से जुड़ी हुई है। और इस सवाल का जवाब ना हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारी सी लोक कथा में। ये कहानी ओडिशा की पवित्र धरती से आती है। एक ऐसे साधारण किसान की कहानी जिसके मन में ठीक वही सवाल था जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। तो चलिए मिलते हैं माधव से। तो ओडिशा के एक छोटे से प्यारे से गांव में माधव नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन बड़ा सीधा सादा था। सुबह उठना, खेतों में जीतोड़ मेहनत करना और शाम को घर लौट आना। माधव भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। मतलब उसकी आस्था बहुत गहरी थी। वो हर दिन पूजा करता, प्रार्थना करता, बस एक ही चीज मांगता था, मन की शांति। पर अजीब बात ये थी कि उसे वो शांति कभी महसूस ही नहीं हुई जिसकी उसे इतनी तलाश थी। दिन भर की मेहनत से शरीर तो थक जाता, पर उसका मन बेचैन रहता। वो अक्सर रात में भगवान जगन्नाथ की तस्वीर के सामने बैठ जाता और बस यही पूछता, हे प्रभु, मैं तो रोज आपका नाम लेता हूँ पूरी श्रद्धा से, फिर भी मेरे मन में ये शांति क्यों नहीं है? फिर एक शाम की बात है। बाहर जोर का तूफान आया हुआ था, बिजली कड़क रही थी और तभी माधव की मुलाकात एक ज्ञानी साधु से हुई। माधव ने बिना कुछ सोचे उन्हें आदर के साथ अपने घर पर रुकने का न्योता दिया। माधव ने बड़े ही प्रेम और सम्मान से साधु के लिए खाना बनाया, पर जब उसने थाली परोसी तो साधु ने बहुत विनम्रता से उसे खाने से मना कर दिया। माधव को कुछ समझ नहीं आया। उसने वजह पूछी तो साधु ने खाने में पड़े प्याज और लहसुन की तरफ इशारा किया। अब माधव तो और भी हैरान हो गया। और बस यहीं से वो राज खुलना शुरू हुआ। साधु ने माधव को वो प्राचीन कथा सुनानी शुरू की जो सीधे समुद्र मंथन से जुड़ी है। ये वो कहानी थी जिससे प्याज और लहसुन की पैदाइश का रहस्य जुड़ा था। कहानी कुछ यूं है कि जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का सुंदर रूप धरा ताकि अमृत सिर्फ देवताओं को ही मिल सके। पर स्वर भानु नाम का एक असुर था, बड़ा चालाक। वो चुपके से देवताओं की लाइन में जा बैठा और उसने अमृत की कुछ बूंदें पी लीं। लेकिन सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और जैसे ही उन्होंने इशारा किया, भगवान विष्णु ने फौरन अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पर तब तक अमृत की कुछ बूंदें उस असुर के गले से नीचे जा चुकी थीं। तो जब उसका सिर कटा, उसके खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी और कहते हैं कि उन्हीं खून की बूंदों से दो पौधे उगाए। कौन से? जी हाँ, प्याज और लहसुन। और यहीं से ये कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। सोचिए, इन दोनों पौधों में दोहरी ताकत आ गई। अमृत की वजह से इनमें शरीर को ठीक करने वाले मतलब औषधीय गुण आ गए जो सेहत के लिए फायदेमंद है। लेकिन असुर के खून का असर भी तो था और उसी की वजह से इनमें तामसिक ऊर्जा आ गई। एक ऐसी ऊर्जा जो मन में बेचैनी, गुस्सा और दूसरी ऐसी ही भावनाओं को जगा सकती है। जैसे ही माधव ने ये कहानी सुनी, उसकी आंखों के सामने से मानो एक पर्दा सा हट गया। उसे पहली बार अपने मन की बेचैनी की असली वजह समझ आई। ये सिर्फ दिन भर की थकान नहीं थी, ये उसके खाने का भी असर था। अब जब उसे ये ज्ञान मिला तो माधव ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने फैसला किया कि वो पुरी जाएगा भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने। एक लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वो मंदिर के द्वार पर पहुंच ही गया। मंदिर में उसे महाप्रसाद मिला। कोई बहुत शाही पकवान नहीं थे, बस सादा भोजन था, चावल, दाल, सब्जी। लेकिन एक बात खास थी,
इसे बिना प्याज और लहसुन के पकाया गया था। और जैसे ही माधव ने उस प्रसाद का पहला कौर मुंह में रखा, उसे अपने अंदर एक कमाल का, एक अद्भुत बदलाव महसूस हुआ। सालों से जिस शांति के लिए वो तरस रहा था, वो एक ही पल में उसके मन में उतर आई। एक गहरी, सुकून देने वाली शांति। तो देखिए, माधव की ये कहानी सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये हमें भक्ति के असली रास्ते के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। मन की शांति का रास्ता असल में कुछ सीधी सादी चीजों से होकर गुजरता है, जैसे सादा जीवन जीना, शुद्ध भोजन खाना जिसे सात्विक भोजन कहते हैं, सच्ची भक्ति करना और दिल दिमाग को साफ रखना। मतलब सात्विक भोजन वो है जो शरीर को तो ताकत दे पर मन को शांत रखे, और जब खाना ऐसा शुद्ध होता है तो मन भी भटकता नहीं है और भक्ति में ध्यान लगाना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब ये नहीं है कि कोई खाना अच्छा है और कोई बुरा। नहीं, असली बात ये है कि भक्ति के रास्ते पर मन का साफ होना, मन का शुद्ध होना सबसे जरूरी है, और हमारा भोजन वो इस शुद्धि को पाने का बस एक जरिया है, एक साधन है। तो माधव की ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जो हम खाते हैं उसका असर सिर्फ हमारे शरीर पर होता है, या वो हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को भी बदलता है? क्या खाना वाकई हमारे मन को बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।